आज झिरकी पंचायत का दौरा कर रहे हैं, ये अल्पसंख्यकों का गढ़ कहा जाता है, क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें कहना क्या है। अल्पसंख्यक समाज के लोग पहले भी मुझे साथ दिए हैं और साथ दिए हैं, जिला परिषद सदस्य बने हैं और यहाँ के लोग हमको जानते हैं भली भांति कि चितरंजन साहब जो बोलता है सो करता है। जिला परिषद सदस्य बनने के समय में हमने बोला था कि आप जिला परिषद सदस्य दीजिए, हम चेयरमैन आपको देने का काम करेंगे और हमने दिया। और चेयरमैन बनने के बाद यहाँ पर हमने झिरके में सबसे पहला, आज तक किसी विधायक किसी सांसद ने नहीं किया जो हमने करके दिखाया, यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र देने का काम किया है। तो निश्चित रूप से झिरके के प्रति हम लोग जागरूक हैं। अल्पसंख्यक समाज हर तरह से ठके जा रहे हैं और लगातार ठके जा रहे हैं। अब अल्पसंख्यक समाज ठकने नहीं जा रहे हैं। वो जानते हैं कि चितरंजन साहब निर्दलीय प्रत्याशी है, चुनाव जीतेगा तो निश्चित रूप से ये विधायक बन के कैबिनेट में मंत्री बनने का काम करेगा। हम लोग युवा हैं हम लोग पैदल चलने से थकते नहीं हैं। लोग मोटरसाइकिल में घूमते हैं, नमस्ते करते घूमते हैं। तो हम लोग युवा हैं, थकते नहीं हैं। अच्छे लोगों को थका दिए हैं और इस बार कहीं ना कहीं जो दिग्गज है वो कहीं ना कहीं थक करके हार चुके हैं। और क्योंकि उन लोग जनता के पास जाने का हिम्मत नहीं है, जनता के पास जहाँ जा रहे हैं कुछ ना कुछ होकर के बेइज्जत होकर वापस ले जा रहे हैं। इसलिए उन लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को और कुछ दलालों को बुला करके पट्टा उड़ा करके फोटो खिंचा करके सिर्फ अखबार में डाल रहे हैं। हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, उन लोग को डोर टू डोर जाने का हिम्मत नहीं है, उन लोग को मुँह दिखाने का हिम्मत नहीं है और ना इतना पैदल चलने की क्षमता है। चुनावी रेस में कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे, इसलिए कि चुनाव जो जीता जाता है वो दो चीज़ से, एक रणनीति से और दूसरा समीकरण से। रणनीति मेरे पास है जिसका सर्टिफिकेट जिला परिषद की सदस्य और जिला परिषद की अध्यक्ष है। और समीकरण देख लीजिए, इस बार गोमिया विधानसभा का समीकरण ही ऐसा है जो हमारे पक्ष में है। आज 3-4 गो लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से उनका वोट का बिखराव होगा। आज निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक दो समाज के लोग लड़ रहे हैं। हमारे एक चाचा हैं, एक भाई हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों भी एक सम्मानजनक वोट लाएंगे। तो वोट लाएंगे तो निश्चित रूप से इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़े पैमाने पे नुकसान हो गया, वो कहीं नहीं है, वो तीसरा स्थान में चला गया। तो निश्चित रूप से जो समीकरण है वो समीकरण मेरे पक्ष में है और मैं अपने आप को जो हूँ वो हर समीकरण में फिट बैठता हूँ। चाहे वो एरिया के समीकरण में मैं गोमिया का बेटा, मेरी पत्नी कसमार की बेटी और पेटरवार की भैगनी, मैं इस समीकरण में। अभी आप झिरकी पंचायत के धरती में हैं और यहाँ पे झिरके के ग्रामीण काफ़ी दिनों से कोलवरी के में आग लग जाने से काफ़ी ग्रसित हैं, जहरीला गैस से ग्रसित हैं। क्या कहेंगे आप, क्या उम्मीद? देखिए, ये देख के बहुत पीड़ा होती है कि हमारा अल्पसंख्यक समाज के जो बाल बच्चे हैं, जीवन है वो खतरे में है। यहाँ पर जीने वाले लोगों को 5-10 साल ऐसे कितने बीमारी हो जाते हैं, आयु घट जाती है। तो कहीं ना कहीं इसका उपाय निदान निकालना चाहिए और निश्चित रूप से जब हम विधायक बनेंगे तो यहाँ के लोगों के यहाँ के बैठ करके निदान निकालेंगे। अभी आप देखे होंगे पूरे रोड में पानी गिर रहा है। निश्चित रूप से 8 फीट का एक रोड ढलाई होगा, एक पाइप लाइन जाएगी और सभी का घर से कनेक्शन उस पाइपलाइन में आएगा। ये रोड पूरा क्लीन रहेगा, ऐसे कचरा की तरह नहीं दिखेगा। ये पहला प्राथमिकता होगा मेरा। भाजपा में अच्छा पोस्ट में थे लेकिन पार्टी ने आपको निष्कासित। देखिए, पार्टी अपना काम कर रही है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। देखिए, मैं ये गोमिया विधानसभा के लोगों को जो 10 साल से गुलामी कर रहे हैं, उस गुलामी के आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा हूँ। कहीं ना कहीं उन लोग आज चंद्र प्रकाश चौधरी को वोट दिए एनडीए के नाम पर, लेकिन चंद्र प्रकाश चौधरी एक भी दिन गोमिया में नहीं समय दिया, एक भी दिन काम नहीं किया और सारा काम रामगढ़ में कर रहा है। तो यहाँ पर पक्ष और विपक्ष सारे लोग बगावत के मूड में है और मैं इस मंच से आपको कहना चाहता हूँ, मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। किसी की भी सरकार बनेगी मैं उसमें जाके कैबिनेट मंत्री बनने का काम करूँगा। और आप लोग के माध्यम से एक मैसेज और देना चाहता हूँ,
आप भाजपा में हैं तो भाजपा में रहिए, आप कांग्रेस में हैं तो कांग्रेस में रहिए, आप जेएमएम में हैं तो जेएमएम में रहिए, लेकिन सिर्फ 15 दिन के लिए मेरे तरह बागी बन जाइए और इस गोमिया को आज़ादी दिला दीजिए। आपने कहा पैदल यात्रा, कहाँ हेलीकॉप्टर, कहाँ प्रत्याशी के पीछे दर्जनों गाड़ी, और आप पैदल यात्रा, कितना? देखिए, मैं गरीब का बेटा हूँ, अपने संघर्ष के ताकत पर जिला परिषद की सदस्य बना हूँ, अपने संघर्ष पर चेयरमैन बना हूँ और अपने संघर्ष पर इस बार गोमिया विधानसभा में दमखम से चुनाव लड़ रहा हूँ। पूरे झारखंड में मेरा जो नॉमिनेशन था वो पूरे झारखंड में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ऐतिहासिक नॉमिनेशन कराया हुआ हूँ। 20 से 25 हज़ार लोगों का साक्षी बने हैं हमारे नॉमिनेशन में। तो आप देखे होंगे आप हमारे नॉमिनेशन में जो हुजूम, और यहाँ तो इस बार बदलाव की लहर है। कहते हैं कि बहुत गोमिया विधानसभा में बहुत विकास किया हूं, जिनको नहीं दिख रहा उनको मोतियाबिंद हो गया। आप एक चीज़ बता दीजिए, मैं जिस झिरके में खड़ा हूं, जिस पंचायत में जाता हूं, उसी पंचायत का बात करता हूं। यहाँ झिरके के लोग हैं, एक भी विधायक मत से अगर जो वो झिरके में काम किए हैं तो हमको जवाब दीजिए, मैं जानना चाहता हूँ। और मैं यहाँ पर झिरके में 55 लाख का उप स्वास्थ्य केंद्र दिया हूँ, जो किसी विधायक संसद के नहीं दिया। आज झिरके के लोग 50 साल से वोट देते आ रहे होंगे, लेकिन अगर यदि किसी को एक बीपी भी बढ़ जाएगा तो जाना पड़ता था भाग के दूर के। आज जिला परिषद की अध्यक्ष के नाते हम लोगों ने उप स्वास्थ्य केंद्र दिया है, जो 5 मिनट में आपका यहाँ पर पूरा सेटअप होगा। आज बिल्डिंग बन के तैयार है, बहुत जल्दी वहाँ पर डॉक्टर भी बैठने वाले हैं। मैं जीतूँ या हारूँ या कहीं भी जाऊं, मैं इस गांव का बेटा हूं, साड़म का बेटा हूं। हमसे मिलने के लिए झिरके के लोग पैदल जाएंगे तो मिल के आएंगे। रामगढ़ में जाना नहीं पड़ेगा। लंबोदर जी का कितना जगह घर है जिसका कोई गारंटी नहीं। लंबोदर जी कुछ काम नहीं किए हैं, ना योगेंद्र जी काम किए हैं, सिर्फ उन लोग अपना विकास किए हैं।